So, ladies and gentlemen, your big welcome on my YouTube channel Shubham Raj Vlogs. Please subscribe my YouTube channel for more latest information and latest videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल शुभम राज व्लॉग्स पर। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें बताऊं कि हमें गाड़ी कच्चे माल पर या पक्के माल पर चलाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उसी सब्जेक्ट पर होने वाला है कि गाड़ी हमें कच्चे माल पर चलाना है या पक्के माल पर चलाना है। दोस्तों, मैं कच्चे माल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि कच्चा माल क्या है, और पक्के माल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि पक्का माल क्या है, पक्के माल पर चलाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वहीं अगर हम गाड़ी कच्चे माल पर चला रहे हैं तो कच्चे माल पर गाड़ी चलाने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे माल की। दोस्तों, कच्चे माल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, कच्चा माल वो माल होता है जिस माल के या तो ख़राब होने का डर होता है या फिर जिस माल को हमें एक नियत समय अवधि में मंडी में, जी हाँ दोस्तों, मंडी में लगाना होता है। तो ऐसे माल को हम कच्चा माल कहते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दूं, कच्चा माल जैसे कि सब्जियां, हरी सब्जियां। दोस्तों, आप लोग समझते होंगे, हरी सब्जियां, नींबू, अदरक और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिनका बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है। कई सारी सब्जियां, कई सारे फल ऐसे होते हैं जिनका बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है। दोस्तों, तो ऐसे माल को कच्चा माल कहा जाता है और ये माल एक्सप्रेस गाड़ियों में, मंडी टच गाड़ियों में एक नियत समयावधि में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। दोस्तों, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, उसी के आप लोगों को मैं यहाँ पर फ़ायदे व नुकसान बताऊंगा। दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी कच्चे माल पर चला रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि नुकसान क्या होंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, कच्चे माल का भाड़ा हमें बढ़कर मिलता है। आप लोगों को बता दूं, अगर हम हमारी गाड़ी कच्चे माल पर चला रहे हैं तो उसका भाड़ा हमें बढ़कर मिलता है। दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर हम महाराष्ट्र की सिवनी से अगर हमने जयपुर का कोई माल भरा है, दोस्तों लींबू ही भरा है, एक उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं, तो उसका भाड़ा हमें 46 से 47 हज़ार रुपये मिल जाएगा, प्लस 3 से 4 हज़ार के बीच हमें इनाम मिल जाता है। दोस्तों, तो भाड़ा बढ़कर मिलता है। दूसरी बात, इनकम अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगर मान लिया जाए सीजन के टाइम पर अगर हम लगातार हमारी गाड़ी को कच्चे माल पर चला रहे हैं और ऐसे ही भाड़े हमें मिलते रहें तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकम कितनी होगी। तो इनकम अच्छी हो जाती है जिससे ड्राइवर भी खुश रहता है। दोस्तों, चूँकि जो इनाम का पैसा होता है वो नियमानुसार ड्राइवर की मेहनत होती है, ड्राइवर की सूझबूझ और ड्राइवर की समझदारी से ही वो गाड़ी को मंडी टच एक्सप्रेस चलाकर मंडी में लगाता है। तो इसलिए वो सारा पैसा ड्राइवर के हक में होता है, ड्राइवर को देना होता है। तो दोस्तों, ड्राइवर भी खुश और मालिक भी खुश। नंबर 3, समय की बचत। अगर हम गाड़ी कच्चे माल पर चला रहे हैं तो उसमें समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल के लिए हमारे पास 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे का एक समय होता है। इस समय में ही हमें गाड़ी को उस मंडी में लगाना होता है। अगर हमने उस समय में उस गाड़ी को उस मंडी में नहीं लगाया तो यहाँ पर हमारा इनाम जो है दोस्तों वो काट लिया जाता है। दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो जो समय है, तो समय के हिसाब से अगर हम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे तो दैट मीन्स वहाँ से हमें जो रिटर्न का भाड़ा है वो भी फटाफट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी दोस्तों बचेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि पक्के माल में हम पक्के माल में हम एक महीने में 4 या 5 ट्रिप लगा सकते हैं। दोस्तों, तो वहीं अगर कच्चे माल की बात करें तो 6 से 7 ट्रिप लग सकती है। दोस्तों, तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फायदे थे जो मैंने कच्चे माल के संदर्भ में आप लोगों को बताया। ये सारे फायदे होंगे जब हम कच्चे माल पर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तब। अब बात करेंगे कि कच्चे माल पर चलाने से गाड़ी में क्या नुकसान होगा। दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों, गाड़ी का टूट फूटने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर गाड़ी कच्चे माल पर चल रही है तो यहाँ पर उसके टूट फूट का, उसके कमानी पत्ते का टूटने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कई सारे ड्राइवरों को
मैंने देखा दोस्तों। और दोस्तों ये वाजिब भी है कि वो कई सारी टेपर्स, खड्डे वगैरह बिना देखे, बिना ब्रेक लगाए कूदा देते हैं दोस्तों। तो उसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं एक नियत समय में उस गाड़ी को मंडी में लगाना होता है, तो यहाँ पर टूट फूट का बड़ा रिस्क होता है। दूसरी बात, कच्चा माल भरने में समय की पाबंदी होती है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर समय की पाबंदी होती है। समय का ध्यान रखकर ही हमें गाड़ी को चलाना होता है। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताऊं दोस्तों, यहाँ पर एक बार गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने के बाद ना तो आप कहीं खाना खाने रास्ते में रुक सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना कहीं चाय पीने के लिए रुक सकते हैं। बस 1 या 2 बार गाड़ी कहीं रोकी तो रोकी, नहीं तो आप लोगों को कंटिन्यूटी में लगातार चलना रहता है जब तक हम मंडी वहां तक पहुंच नहीं जाते जहां का माल हमने भर रखा है दोस्तों। अगली बात करूंगा जान माल का डर। दोस्तों कच्चे माल पर गाड़ी चलाने में जान का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों। कई दफ़ा हमने गाड़ियां देखी है, रास्ते में जो गाड़ियां हमारे साथ माल भरकर निकलती थी वो गणेश घाट पर या कई सारे दूसरे घाटों पर भी दोस्तों या तो अगली गाड़ी के पुट्ठे में भरा जाती हैं या फिर सड़क क्रॉस कर नीचे खाई में उतर जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर हम कच्चे माल पर गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ड्राइवर में बहुत सूझबूझ होना चाहिए अगर कच्चे माल पर गाड़ी चला रहे हैं तो दोस्तों। अगले नुकसान की बात करूंगा, गाड़ी की एक तरफा खिंचाई होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी की एक तरफा खिंचाई होती है। यहाँ पर गाड़ी को लगातार कंटिन्यूटी में दोस्तों चलाना होता है, चाहे वो घाट हो, चाहे गड्ढे हो, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों गाड़ी की एक तरफा खिंचाई होती है। और अगला है डीजल की खपत। जी हाँ दोस्तों, डीजल की खपत होती है। डीजल बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ डीजल बहुत ज़्यादा ले लेती हैं दोस्तों। पर इसके बाद भी कई सारे मोटर मालिक अपनी गाड़ी कच्चे माल पर चलाना पसंद करते हैं दोस्तों। ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो लोग अपनी गाड़ियों को कच्चे माल पर चलाना क्यों पसंद करते हैं दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं पहले पक्के माल की, कि पक्का माल क्या है। पक्का माल क्या होता है, तो समझिए ऐसा माल जिसके खराब होने का या जिसे मंडी में लगाने का कोई वो नहीं होता दोस्तों, मंडी नहीं लगाना होता उसे, वो पक्का माल होता है दोस्तों। जैसे क्या हो सकता है, तो कंपनी का माल, लोहा भंगार, गाड़ी के पार्ट्स आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिसे हम पक्का माल कहते हैं दोस्तों। अब पक्का माल पे गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, गाड़ी की टूट फूट कम होगी। गाड़ी चलेगी ही नहीं तो टूट फूट कहाँ से होगी। कम डीजल लेना, गाड़ी जब भागेगी ही नहीं तो कहाँ से डीजल लेगी, आदि कई सारे फ़ायदे होंगे अगर हम गाड़ी पक्के माल पे चलाएंगे तो। वहीं अगर नुकसान की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत कम भाड़ा मिलना। बहुत कम भाड़ा मिलना से मेरा मतलब है जो भाड़े का एक्चुअल कीमत होता है दोस्तों, जो प्राइस होता है दोस्तों, वो नहीं हमें मिलेगा। कम भाड़ा मिलेगा, कम कीमत मिलेगा भाड़े का। ज़्यादा टाइम लगना, ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद कम इनकम होना, ज़्यादा टाइम लगेगा। कम भाड़ा मिलना दोस्तों, इनकम भी कम होगी। तो दोस्तों ये सारी बातें होती है, वह ये अंतर होता है कच्चे माल व पक्के माल पर गाड़ी चलाने में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अगर हम कच्चे माल पर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम कच्चे माल पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी जो गाड़ी हो हमारे पास, वो गाड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पैसा निकालना हो तो नई गाड़ी होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर गाड़ी कच्चे माल पर चला रहे हैं तो हमारे पास गाड़ी नहीं हो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है दोस्तों, क्योंकि कच्चे माल के एक सीज़न में हम कम से कम 1 से 2 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों ये हकीकत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कच्चे माल के एक सीज़न में मोटर मालिक कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की बचत करता है दोस्तों। दूसरी बात, क्योंकि भाड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसा मैंने आप लोगों को भी महाराष्ट्र का एक उदाहरण बताया, तो दोस्तों इसमें रिस्क भी बहुत होती है। एक तरफ पैसा है, एक तरफ रिस्क है दोस्तों। तो यहाँ पर सोच समझ के काम करना है कि अब हमें गाड़ी को किधर चलाना दोस्तों। तो दोस्तों ये सब अंतर था, ये सब फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे तो कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।